श्रावस्ती नगरी में करसा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, इसलिए लोग उसे करसा गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, इसलिए ससुराल के लोग उसका आदर नहीं करते थे। कुछ समय बाद गौतमी के एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन विधाता को कुछ दूसरा ही मंजूर था। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने लायक हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था, पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे थे, लेकिन अब ये मेरे पुत्र को पता नहीं कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मर्द पुत्र को गोद में ले उसके लिए घर घर दवा मांगनी फिरने लगी। लोग ताली बजाकर उसकी हंसी करते और कहते, ये पगली, कहीं मरे हुए की भी दवा होती है क्या। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का दोष नहीं है, ये पुत्र शोक से पागल हो गई है, इसकी दवा बुद्ध भगवान को छोड़कर और किसी के पास नहीं है। उसने कहा, माँ, तुम बुद्ध भगवान के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिशु को गोद में ले जहाँ बुद्ध पालती मारे बैठे थे वहाँ पहुँची और अभिवादन करके बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दीजिए ताकि ये जीवित हो जाए। तो भगवान बुद्ध ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत नहीं हुई हो उस घर से सरसों के दाने मांग के लेके आ, फिर मैं तुम्हें दवा दूंगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और सरसों के दाने लेने के लिए चल दी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया कि देखिए, बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों मांग कर लाने को कहा है, आप लोग सरसों देने की कृपा करें। गौतमी के ये शब्द सुनकर एक आदमी झट से अपने घर में से सरसों के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा कि पहले ये बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई है। यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, ये तुम क्या कह रही हो? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब है क्या? गौतमी, तो मैं आपके घर से सरसों नहीं लूँगी, यह कहकर वह दूसरे घर चली गई।